श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल। हम चतुर्थ खंड के भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज श्री भगवान मुदित जी का सुचरित्र हम श्रवण करें। भगवंत मुदित उदार जस रस रसना स्वाद किया, माधव सुत सम्मत रसिक तिलक धाम धरी सेव लिया। कुंज बिहारी केली सदा अभ्यंतर भासे, दंपति सहज स्नेह प्रीति परमेति प्रकाशे। अननि भजन रस रीति पुष्ट मार्ग करि देखी, विधि निषेध बल त्यागी पागिरति हृदय विषेखी। श्री माधव दास जी के सुपुत्र श्री भगवान मुदित जी ने रसिक भक्तों से समर्थित तुलसी कंठी और तिलक धारण कर अपने इष्ट देव श्री राधा कृष्ण की नित्य नियम से सेवा की तथा उदार भगवान के परमोदार सुयश को अपनी वाणी से वर्णन करके उसके रहस्य को और उसके रस का आस्वादन किया। श्री कुंज विहारिणी कुंज बिहारी जी की निकुंज लीला इनके हृदय में सर्वदा प्रकाशित थी। दंपति श्री राधा कृष्ण का जो परस्पर सहज स्नेह और प्रीति की जो अंतिम सीमा है, उससे आपका हृदय प्रकाशित था। अनन्य भाव से सेवा करने की जो रसमयी रीति है, उसी को आपने उत्तम से उत्तम मार्ग मानकर उसे अपनाया, उसी पर चले। भक्ति से भिन्न लौकिक वैदिक विधि निषेधों का सहारा छोड़कर आपका हृदय विशेषकर श्री राधा कृष्ण के परमानुराग में सराबोर रहता था। उदार जस स्वयं भगवंत मुदित जी उदार थे, उनका यश भी उदार है। उन्होंने भक्ति के मधुर रस का आस्वादन किया। भगवान का यश उदार है। रामचरितमानस में बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कृपा सिंधु में आवऊँ देखन चरित उदारा। रस रसना आस्वाद जिससे हरिगुण गान हो, वह जिह्वा व्यर्थ नहीं है, और जिससे हरिगुण गान ना हो वह जो जिह्वा है वो व्यर्थ है। जिह सो दादुर जिह समाना, जो नहीं करे राम गुण गाना। जिह्वा सती दादुर रिके वसुतना, चोप गायत युरुगाय गाथा। कि जिह्वा सती दादुरी के वसुता न चोप गाय त्युरुगाय गाथा। के यमराज कहते हैं कि जिसकी जिह्वा भगवान के नाम और गुणों का गान नहीं करती है, जिसका चित्त भगवत पादारविंद का स्मरण नहीं करता है, और एक बार भी जिसके जिह्वा से भगवान नाम नहीं निकलता, जिसने भगवान नाम को नमस्कार न किया हो, ऐसे लोगों को मेरे लोक में ले आना। ऐसा यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं। जिह्वा न भक्ति भगवंत गुण नाम ध्येयम चेतस, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमयति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। केली अभ्यंतर भासे। प्रिया प्रीतम की केली ही रसिकों की संपत्ति है, और वह श्यामा श्याम के देने से ही मिल सकती है। हमारी संपत्ति दंपति केली, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहूँ, सुख सागर की रेल। अतुलित अमित अनुपम अद्भुत रस की ठेला ठेल, भगवत रसिक दृगन में दीनी श्यामा श्याम सकेल। चकोर को छोड़कर गरुड़ भी अग्नि को नहीं खा सकता है, कि किलकिला पक्षी ही जल में गोता लगाकर मछली को खा सकती है।
अन्य नहीं। कोई साहसी ही सिंह के दांत में दबे मांस को ला सकता है। ऐसे ही रसिक अनन्य ही इस रस का आस्वादन कर सकते हैं। दूसरे बड़े से बड़ा होकर भी इसे नहीं पा सकता। अनन्य रसिकों का अनुकरण न करके अपनी योग्यता के अनुसार भजन करना यही उचित है। कि भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप निहार, नहीं समर्थ खगराज की करे चकोर आहार। करे चकोर आहार किलकिला जलचर पावे, साहसिक मृगराज दशन ते आमिष लावे। ऐसे ही रसिक अनन्य और नर नागर खगवत, सेंग पराई तजो भजो बित माफिक भगवत। अमल अनूप परम उज्ज्वल रस उर अंतर सरसायो, भगवत रसिक अनन्याभारण नहीं नीरस परसायो। यह रस रीति प्रिया प्रीतम की, दिव्य स्वाति जल जैसे। विषय ज्ञानी भक्त उपासक प्रापत सबको कैसे। कदली कमल पपिहासी पी, पात्र भेद गुण तैसे। भगवत बीज विषमता नाही, भूमि भाग्य फल ऐसे। रसिक भक्त की शरण में जाकर ही यह सुख मिलता है। निश दिन अछिन्न प्रपन्न भजे तो मया, फंदते सुख सो सटके। महलन्नी के सुख सो जाने पिछानी करे तू, तबे ते ही को हटके। निरखी हरखी परखी नहीं नित, केली महारस को घटके। श्री बिहारी बिहारी निदास भने, निज निकुंज में मन जो अटके। दंपति अर्थात श्री राधा कृष्ण में दंपति सस्त्रीक भगवत मुदित जी का सहज स्नेह था। प्रीति परमिति, आप में प्रीति अपार थी, पर उससे भी थोड़ी का प्रकाश करते थे। जैसे कोई धनवान अपने समस्त धन को प्रकट न करके समयानुसार थोड़ा थोड़ा प्रकट करता है। अपने पास धन का भारी भंडार है, ऐसा कहने से उसके नष्ट होने का भय होता है। उसी तरह भक्त अपनी भक्ति को अधिक से अधिक छिपाता है, कम से कम प्रकट करता है। अनन्य भजन श्री स्वामी हरिदास जी हित श्री हरिवंश प्रभु आदि रसिकों की सुदृढ़ प्रणाली से चलते थे। प्रेमा भक्ति संबंधी विधि निषेधों का पालन करते थे, पर लौकिक वैदिक सामान्य विधि निषेधों का भरोसा नहीं रखते थे। उसका कारण यह था कि पागी रति हृदय विषेखी, हृदय विशिष्ट प्रेम में सराबोर था। विधि निषेधों के त्याग से और विधि निषेधों के त्यागी थे, पर रसिकों की सम्मति है जिसमें ऐसा भेष रखते हैं। विधि निषेधों के त्यागी थे, पर रसिकों की संपत्ति है जिसमें ऐसा भेष रखते और भक्त भगवान की सेवा करते थे। विधि निषेधों पर शुष्काष्टक में सूक्ति है। भेदा भेदौ सपदि गलितौ, पुण्य पापे विशीर्णे माया मोहौ। क्षयमुपगतौ कष्ट संदेह वृत्ते, सप्तातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य सत्त्वावबोधम्। निस्त्रयी गुंडे पथि विचरतः, कौ विधि को निषेध। शब्दातीत त्रिगुण रहित भगवत तत्व के बोध को प्राप्त कर जिसकी संदेह वृत्ति नष्ट हो गई है, उसके भेदाभेद तत्काल गलित हो जाते हैं तथा माया और मोह क्षीण हो जाते हैं। ऐसे त्रिगुणातीत प्रेम मार्ग में विचरने वाले उस भक्ति योगी के लिए क्या विधि और क्या निषेध है, अर्थात कुछ नहीं, परंतु प्रेमा भक्ति को प्राप्त किए बिना विधि निषेधों का सर्वथा त्याग ठीक नहीं है। सुजा के दीवान भगवंत रसवंत भये, वृंदावन वासिन की सेवा ऐसी करी है। विप्र के गुसाई साधु को ब्रजवासी जाहु, देत बहु धन एक प्रीतिमती हरि है। सुनि गुरुदेव अधिकारी श्री गोविंद देव, नाम हरिदास जाए देखे चित्त धरी है।
योग्यताए सीमा प्रभु दूध भात मांगी लियो, कियो उत्साह तहु पेखे अरबरी है। श्री भगवान मुदित जी परम रसिक संत थे। आप आगरा के सूबेदार नवाब सुजाउल मुल्क के दीवान थे। आपने ब्रजवासियों की ऐसी सेवा की कि जिसका वर्णन असंभव है। कोई भी ब्राह्मण, गोसाई, साधु या गृहस्थ ब्रजवासी जब आपके यहाँ पहुँच जाता तो आप अन्न, धन और वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करते थे, क्योंकि ब्रजवासियों के प्रेम में इनकी बुद्धि रम गई थी। आपके श्री गुरुदेव का नाम श्री हरिदास जी था। ये श्री वृंदावन के ठाकुर श्री गोविंद देव जी के मंदिर के अधिकारी थे। इन्होंने ब्रजवासियों के मुख से श्री भगवंत मुदित जी की बड़ी प्रशंसा सुनी तो इनके मन में आया कि हम भी आगरा जाकर भक्ति तो देखें। वैसे ऐसे अनुरागी थे कि जिसकी सीमा नहीं। एक बार ठाकुर श्री गोविंद देव ने इनसे कहा, बहुत दिन हो गए हमको तुमने दूध भात का भोग नहीं लगाया। इस प्रकार प्रेम से मांगकर दूध भात का भोग आरोगा। और फिर भक्त प्रेमी को देखने की, उनसे मिलने की उत्कंठा एवं आतुरता हुई। रसवंत ईख के भीतर रस होता है, उसके ऊपर कड़ा छिलका होता है। यंत्र से पीड़ित करने पर रस की उपलब्धि होती है। कुछ रसिक ऐसे भी होते हैं कि ऊपर से कठोर और भीतर से परम रसीले, परंतु श्री भगवंत मुदित जी तो भीतर और बाहर से रसमय थे। इनसे रस प्राप्त करना सरल संभव भी था कि ब्रजवासी जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सुपने हो नहीं पावत, जे जन है बैकुंठ निवासी। यह घर घर होए रहो खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। नागरी दास विश्व ते न्यारी, लगी गई हाथ लूट सुख राशि। ऐसे सेवी करी है। विशिष्ट सेवा करने का कारण यह था कि ब्रजवासियों को अपने प्रियतम के गांव देश का मानते थे। जैसे कुलवधू अपने पीहर से आए किसी व्यक्ति की अति प्रेम से सेवा करती है। एक प्रीति मतिहरी है, एक अर्थात अनन्य प्रीति से मतिहरी अर्थात नित्य नई अशुष्का थी, पुनः प्रीति में वृद्धि हो गई थी, अथवा अनन्य प्रीति से हरि भगवान में मति लग गई, मति हरिमयी हो गई थी। भगवान श्री कपिल देव जी कहते हैं, योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाया पादमूलम में प्रविश्यन्त्य कुतो भयम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवंत मुदित जी की मति भगवान में लग गई थी। सुनी गुरुदेव, जैसे ध्रुव भक्त को देखने के लिए भगवान आए, उसी प्रकार शिष्य की भक्ति का दर्शन करने गुरुदेव पधारे। अरबरी शब्द से अति उत्कंठा दिखाई गई। सुनी गुरु आवत अमावत न क्यों अंग, रंग भरी तिया सोयूं कही कहा कीजिए। बोली घर बार पट संपत्ति भंडार सब, भेंट कर दीजिए एक धोती धरी लीजिए। रिझे सुनी बानी साची भक्ति ते ही जानी मेरे, अति मन मानी कही आंखें जल भीजिए। यही बात परी कान श्री गोसाई लज लई जान, आए फिर वृंदावन मन पनमति दीजिए। श्री भगवंत मुदित जी ने सुना कि श्री गुरुदेव आ रहे हैं तो इन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि बोले, कहो श्री गुरु चरण में क्या भेंट देना चाहिए। स्त्री ने कहा, हम दोनों एक एक धोती धारण कर लें और शेष सब घर द्वार कोठार भंडार चल अचल संपत्ति श्री गुरुदेव को समर्पित कर दें और हम दोनों श्री वृंदावन में चलकर भजन करें। स्त्री की ऐसी बात सुनकर श्री भगवंत मुदित जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए
और बोले, सच्ची गुरु भक्ति करना तो तुम ही जानती हो। यह तुम्हारी संपत्ति हमको अत्यंत प्रिय लगी है। ऐसे कहते हुए उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। सर्वस्व त्याग करके विरक्त बनना चाहते हैं, जिसका अभी योग नहीं है। अतः आप उसी समय श्री भगवंत मुदित जी से बिना मिले ही श्री वृंदावन को चले आए और इनके प्रेम भरे त्याग के प्रण पर बहुत ही संतुष्ट हुए। सुनी गुरु आवत। श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन से पैदल ही आगरा को गए। आगमन सुनकर इनके मन में विविध भाव उठने लगे। दंडवत करूंगा, चरणामृत लूंगा, माला धारण करा के सविधि पूजन करूंगा, प्रसाद पवाऊंगा और भेंट दूंगा आदि। गुरुदेव एक बगीचे में ठहर गए। रात हो गई, अब कल आवेंगे। द्वार बंद कर लिए। रीझे सुनी बानी। सर्वस्व भेंट की बात सुनकर पत्नी की गुरु भक्ति को भगवंत मुदित जी ने श्रेष्ठ माना। राका बाका मधुकर शाह गणेश देई तथा सदाव्रती महाजन की तरह रीझे इन्होंने अपनी पत्नी को वंदनीय मानकर आदर किया। स्वार्थ गुरुदेव ने सुना द्वारस्थ गुरुदेव ने सुना तो उनके प्रेम में डूब गए। निष्प्रिय थे, अतः नहीं मिले। ये संपत्ति का सेवा में सदुपयोग करते हैं, अतः इन्हीं के पास रहना चाहिए। कुछ देर तक द्वार पर रुककर वापस हुए। कोई परिचित मिला। उनसे कहा कि भगवान मुदित से कह देना कि तुम्हारी भेंट को गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है। अब संपत्ति को मेरी मानकर उससे सेवा करो। यह सुनकर उन्हें अपार दुख हुआ। गुरु शिष्य दोनों ही महान भक्त थे, अतः दोनों में परस्पर परम प्रेम के दर्शन हुए। कि रहो उत्साह उर्दाह को न पारावार, कियो ले विचार आज्ञा मागे बन आए हैं। रहे सुख लहे नाना पद रुचि कहे, एक रस निर्वहे ब्रजवासी जा छुटाए हैं। किनी घर चोरी ताओ ने कुना समोरी नहीं, बोरी मती रंग लाल प्यारे दृग छाए हैं। बड़े बड़े भागे अनुरागी रति जागे जग, माधव रसिक बात सुनो पित पाए हैं। श्री भगवंत मुदित जी को जब यह मालूम हुआ कि श्री गुरुदेव आए और वापस चले गए तो आपका उत्साह नष्ट हुआ। हृदय में अपार पश्चाताप हुआ। फिर आपने गुरुदेव के दर्शन करने का विचार किया और नवाब से आज्ञा मांग कर श्री वृंदावन आए। गुरुदेव के दर्शन करने का विचार किया और नवाब ने आज्ञा दी। बहुत से लीला पदों की वृंदावन आए और गुरुदेव के दर्शन कर बड़े सुखी हुए। बहुत से लीला पदों की रचना की। इस प्रकार आपने अनन्य प्रेम का एक रस निर्वाह किया। गुरुदेव से आज्ञा लेकर आगरा को लौट आए। वहाँ किसी कारणवश कई ब्रजवासी कैद खाने में बंद थे। आपने उन सभी को छुड़ाया। एक बार ब्रजवासी चोरों ने आपके घर में ही चोरी कर ली, पर इससे आपने नाक मुँह जरा भी टेढ़ी न की, अर्थात मन में दुख न माना, क्योंकि आपका मन भगवान की भक्ति में सराबोर था और दृष्टि में श्री वृंदावन बिहारिणी जी समाये हुए थे। वास्तव में आप बड़े ही भाग्यशाली और प्रेमी संत थे। संसार में आपका भगवत प्रेम जागृत अर्थात प्रसिद्ध था। श्री भगवान मुदित जी के पिता श्री माधव दास जी रसिक थे। आगे उनकी कथा सुनिए। उरदाह को न पारावार। भक्तदाम गुणचित्रणी में लिखा है कि जब इनके मन में बहुत दुख हुआ तो इनके गुरु प्रेम पर रीझ कर स्वयं श्याम सुंदर श्री हरिदास जी का रूप धारण करके आए। देखते ही बड़े उत्साह के साथ चरणों में पड़ गए। गुरु रूपधारी प्रभु से बोले, भगवान आप अकेले ही पधारे, कोई शिष्य आपके साथ नहीं आया? प्रभु ने कहा, पहले जल लाकर पैर धुलाओ, फिर मेरे लिए आसन बिछाओ। दंपति ने श्री चरणों को धोया, उसके बाद आसन लेने गए। इसी बीच प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इधर उधर खोजने पर जब कुछ पता न लगा तो समझ गए कि स्वयं श्री श्याम सुंदर ने आकर दर्शन दिया। पछतावा इस बात का रहा कि पूरा स्वागत सत्कार न कर सके। गुरु भक्ति से भगवत प्राप्ति होती है, यह सिद्ध हुआ कि नाना पद रचि कहे। आपके द्वारा रचित ग्रंथ श्री रसिक अनन्यमाल है।
जिसमें दोहा और चौपाइयों में 36 भक्तों का चरित्र वर्णन है और ये सभी राधा वल्लभीय संप्रदाय के हैं। आप यद्यपि गौड़िया संप्रदाय के थे, परंतु इस ग्रंथ की रचना से विदित होता है कि आप श्री राधा वल्लभीय रसिक भक्तों के अति निकट थे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कृत श्री वृंदावन शतक का आपने अनुवाद किया। उसका एक छप्पाय इस प्रकार है कि नहीं चाहत धन धाम ग्राम सुख, सुत सुख दाता नहीं चाहत परलोक मुक्ति बैकुंठ सुज्ञाता, नहीं चाहत आनंद ब्रह्म सुख गति को देवा, नहीं चाहत हरि भक्ति चरण श्रीपति की सेवा। खेलत जहाँ किशोर वर रास रसिकनी रास रस, चाहत सोई वृंदा टभी जन्म जन्म यह बास बस। बोरी मति रंग चोरी करने वाले ब्रजवासियों पर किंचित भी रोष न होने का कारण यह था कि धन को अपना न समझकर गुरुदेव का और भक्त भगवंत का ही समझते थे। वे अपना धन ले गए, उन्होंने ठीक ही किया। इष्ट के दोष न दिखाई पड़े तभी भक्ति सच्ची मानो। धन लेहु जन लेहु अधरंग अर्धंगी हरि लेहु, मागे ते नो देहु जपे उद भट गामी है। सुत हु को मारो तन टूक टूक करी डारो, दुख न निवारो चाहे बड़े मति ठामी है। ऐसे ब्रजवा के ताकि जग उपहास करे, मेरे तो आवासी ये तो सुकृत सुधामी है। पुनि हो तो जानो भगवंत इष्ट करी मानो, इनमें जो दोष आनो बड़ी मति खामी है। कीनी घर चोरी तउने कुनासा मोरी नहीं। जिसमें अनन्य भक्ति है वह अपने इष्ट या पूज्य के अभद्र व्यवहार से भी क्षुब्ध नहीं होता। इस पर एक दृष्टांत है। श्री एकनाथ जी की साधुता की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी, इससे ईर्ष्यालु जल रहे थे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन की याचना करने आया या करता हुआ आया। एक ईर्ष्यालु ने कहा कि हम तुम्हें 200 रुपये देंगे यदि तुम एकनाथ को अपने व्यवहार से कुपित कर दो तो। ब्राह्मण तैयार हो गया। एकनाथ जी के घर में पहुंचकर वह उसी अवस्था में कपड़े जूते पहने सीधा एकनाथ जी के पूजा गृह में चला गया और उसी वेश में जाकर एकनाथ जी की जंघा पर बैठ गया। कोई भी अपरिचित व्यक्ति के इस प्रकार के व्यवहार से क्रोधित हो उठता, किंतु एकनाथ जी साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। उन्होंने उसको प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और कहा, आपका मेरे प्रति प्रेम भाव विलक्षण है। सच्चा प्रेम किसी भी मर्यादा को नहीं मानता, यही सच्चे प्रेम का लक्षण है। इन शब्दों के साथ एकनाथ जी ने उसके स्नान और रहने की व्यवस्था की। उनके लिए ये अतिथि भगवान थे। इनके शांतिपूर्ण व्यवहार से ब्राह्मण मन ही मन बड़ा खिन्न हुआ। फिर उसने कई अशिष्ट व्यवहार किए पर सफलता न मिली। अंत में उसने अमोघ उपाय सोचा। एक दिन भोजन के लिए एकनाथ जी उस ब्राह्मण के साथ बैठे। एकनाथ जी के साथ भी पत्नी परोसकारी करने लगी। जैसे ही वह ब्राह्मण देव की थाली में सामान परोसने के लिए झुकी, वैसे ही ब्राह्मण देव उचक्कर उसकी पीठ पर जा बिराजे। संत एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सावधान, ब्राह्मण गिरकर चोट न खा जाए। पत्नी ने कहा, आप निश्चिंत रहें, मुझे अपने पुत्र हरि पंडित को पीठ पर बैठाकर काम करने का पूरा अभ्यास है। मैं अपने इस बालक को गिरने न दूंगी। दंपति के शब्दों को सुनकर ब्राह्मण देव लज्जित हो गए। संत एकनाथ के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने असभ्य व्यवहार का सच्चा कारण भी बताया। इनाम के रुपए न मिलेंगे, इस दुख को भी प्रकट किया। एकनाथ जी ने कहा, यह सब आपने पहले से ही क्यों नहीं कहा? यदि मेरे क्रोध से आपको लाभ होता जानता तो मैं अवश्य ही क्रोध प्रकट कर देता। इसके बाद
ब्राह्मण की कन्या के विवाहार्थ श्री एकनाथ जी ने पर्याप्त रूप में आर्थिक सहायता दी। सभी में अतिथि एवं ब्राह्मण में विशेष भक्ति थी, अतः रुष्ट न हुए। उसी प्रकार श्री भगवान मुदित जी भी ब्रजवासियों पर रुष्ट न हुए कि प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने ही माखन और चीर चुराकर उन्हें चोरी सिखाई है। फिर तो ब्रजनाथ और ब्रजवासियों की लीला चाहे जैसी हो, परमानंद दायिनी ही है। कि आयो अंत काल जानी बेसुध पिछानी सब, आगरे ते लेके चले वृंदावन जाए के। कि आए आधी दूर सुधी आए बोले चूर होय के। कहा लिए जात कुर कही जोई ध्याये, कहो फिर तन बन जाए को पात्र नहीं, जरे बास आबे प्रिया पिय को न भाई। जान हारो होई सोई जाए गो जुगल पास, ऐसे ही भाबुरा सिताई ठोर चली आइए। श्री माधव दास जी बेसुध हैं, नाड़ी छूटने वाली है। अब इनका अंतिम समय आ गया है, ऐसा जानकर लोग उन्हें पालकी में बैठाकर आगरा से श्री वृंदावन धाम को चले। जब आधी दूर आ गए तब श्री माधव दास जी को होश आया। दुखित होकर आपने लोगों से पूछा कि क्रूरों, तुम लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? लोगों ने कहा, आप जिस श्री वृंदावन धाम का नित्य ध्यान किया करते हैं, हम वही लेके जा रहे हैं आपको। यह सुनकर आपने कहा, अभी लौटाओ, यह शरीर श्री वृंदावन जाने के योग्य कदापि नहीं है। इससे जब वहाँ जलाया जाएगा तब इसमें से बड़ी भारी दुर्गंध निकलेगी, वह प्रिया प्रीतम को अच्छी नहीं लगेगी। प्रिया प्रीतम के पास जाने योग्य जो होगा वह अपने आप उनके पास चला जाएगा। आप ऐसे भाव की राशि थे। वापस जाकर आगरा में ही आपने शरीर छोड़ा, लेके चले वृंदावन। श्रीधाम शरणागति के 6 प्रकार हैं। जन्म से मरण पर्यंत निवास, अन्यत्र जन्म होने पर आमरण धाम वास, पर्वों और उत्सवों पर उपस्थित होकर दर्शन व वास, मन से धाम का सतत स्मरण, धाम वासियों की सेवा, धाम में जाकर शरीर त्याग, और उक्त प्रकारों में से किसी भी आश्रय धाम की धामी की प्राप्ति करता है। अतः लेके चले वृंदावन, फेरो तन। शरीर मलमूत्र का आगार है, दिव्य वायुमंडल और पवित्र रज में जाने योग्य नहीं है। भक्तों की भावनाएं भिन्न होती हैं, अपने अपने स्थान पर उनका महत्व है। बीकानेर नरेश पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा की, मथुरा शरीर त्याग करे। यह प्रसंग हमने पूर्वार्ध में श्रवण किया है। और हरिदास बनिक ताको यह पन तन त्यागो ब्रजभूम ही, ये कहते हैं कि फेरो तन बन जाए के को पात्र नहीं, जायवे को पात्र नहीं। इसलिए श्री नाभाजी ने कहा, या को पावत न और छोर, कि जान हारो होई सोई जाएगो। इसका भाव यह कि जहाँ मन तहाँ हम, और आशा जाकी जहाँ बसी तहाँ ताही को वास। इस सिद्धांत के अनुसार हम प्रिया प्रीतम की चरण सेवा में अवश्य पहुँचेंगे। अंते मति सागति ही। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति सम्मद भावम याति नास्त्यत्र संशयः, यम यम वापि स्मरण भावन त्यजतेन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय तदा सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। और सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। तत्वबोध में कहा है, तनु त्यजतु काश्यांबा स्वपचस्य गृहे थबा ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्तोसो विगताशय। जिसकी संसारी कामनाएं दूर हो गई हैं, वह चाहे काशी में मरे और चाहे चांडाल के घर में, वह तो ज्ञान भक्ति की प्राप्ति के समय से ही मुक्त अर्थात भगवत प्राप्त हो जाता है, प्रिया प्रीतम के पास रहे चाहे दूर।
इंदुः क्व च सागर क्व च रवि पद्माकर क्व स्थितः क्वाम्भ्रं वा क्वा मयूरपक्तिरमला क्व बाली मालती मान्धाध्वक्रमराम हंसनिचया क्वासो क्वा वा मानसः यो यस्याभिमतः सतस्य निकटे दूरेऽपि वा वल्लभः। कहाँ तो चंद्रमा है और कहाँ समुद्र, कहाँ सूर्य है और कहाँ कमलबन की स्थिति, कहाँ बादल है और कहाँ मयूरों की विमल पंक्ति, कहाँ भौरे रहते हैं और कहाँ मालती, कहाँ मंदगामी राजहंसों के झुंड और कहाँ मान सरोवर। इन सबों में इतना अंतर होते हुए भी परस्पर प्रीति है। सच है जो जिसको चाहता है वह उसके पास रहे या दूर प्रियतम ही है। ऐसे भावराशि के पुत्र भगवंत मुदित जी भी महाभाव की राशि हुए। इस प्रकार आज का प्रसंग, आज का सुचरित्र श्री भगवान मुदित जी का और उनके पिता श्री माधव दास जी का चरित्र हमने श्रवण किया। आज इस प्रसंग को यहाँ विश्राम देते हैं। कल फिर किसी दूसरे भक्त का चरित्र हम श्रवण करेंगे। भक्त और भगवान की जय।